हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज पढ़ेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एग्जाम्पल एंड ट्रीटमेंट। ओके, तो जो हमने अभी तक क्लस्टर्स पढ़े उसके हम अब एग्जांपल्स देख लेते हैं सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के एक करके। सबसे पहले जैसे हमारा आता है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मानिए अब कोई एक इंसान है जिसका नाम है राहुल। ओके, सो इनको हमेशा क्या लगता है कि लोग मेरे अगेंस्ट प्लान बना रहे होंगे और जैसे मेरे फ्रेंड्स मुझे चीट कर देंगे। इवन अगर कोई इनसे नॉर्मल बात करेगा तो उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या है कि किसी पे ट्रस्ट करना नहीं सीखेंगे, ना ही ये कर पाएंगे, या हर टाइम किस में रहेंगे, सस्पिशियस रहेंगे हर टाइम। ओके, हर टाइम ही सस्पिशियस रहेंगे। सो इस टाइप का एक्सट्रीम डिस्ट्रेस कहलाता है आपका पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा आता है सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई है, मान लीजिए अमन। ठीक है, तो इसको क्या अकेला रहना पसंद है, ये फ्रेंड्स बनाना अवॉइड करते हैं। ठीक है, इमोशंस शो नहीं करते। तो अगर कोई उससे प्रेज़ करे या क्रिटिसाइज़ करे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उनके साथ कुछ भी करे। सो बेसिकली सोशल आइसोलेशन होता है, कोई भी इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं होता है, तो इसी को हम कहते हैं सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा आता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक लड़की है, प्रिया कभी बहुत खुश है, कभी सडनली शी इज़ वेरी सैड। और इनके फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप क्या होती है, अनस्टेबल होती हैं किसी के भी साथ। ठीक है, छोटी छोटी बात पे एक्सट्रीम रिएक्शन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आज कोई इनकी बेस्ट फ्रेंड है तो वही कल इनकी एनिमी बन जाएगी। ठीक है, इनके अंदर डर होता है कि कहीं मुझे छोड़ न दें। ठीक है, छोड़ के चले ना जाए। सो इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम मूड स्विंग है और अनस्टेबल रिलेशनशिप है, तो इसको हम कहते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके बाद हमारा आता है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल कोई लड़का है अर्जुन, तो अर्जुन कहता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। ठीक है, ये हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, ये चाहते हैं कि हमें हमेशा प्रेज़ किया जाए और इनको दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई इनकी तारीफ़ ना करे तो इनको इंसल्ट फील होने लगती है, इनको गुस्सा आने लगता है। सो एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस से अपने को कोई दे, जिनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी हो, तो इन्हीं को हम कहते हैं नार्सिसिस्ट, और इसी पर्सनालिटी को हम कहते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल कोई लड़की है सिमरन, तो इसको हमेशा क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए। ठीक है, अटेंशन सीकर है, बहुत ड्रामेटिक वे में बात करते हैं, इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। ठीक है, अगर इनको अटेंशन ना मिले तो इनको क्या होता है, अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है। सो अटेंशन सीकिंग और ड्रामेटिक बिहेवियर, यही सब आप खाता है इन योर हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके बाद आता है हमारा अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, मान लीजिए रोहित। सो रोहित क्लास में आंसर नहीं दे पाते, सोशल सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, ये सोचते हैं कि लोग मुझे क्या करेंगे, जज करेंगे। वो ये चाहते हैं कि हम लोगों के साथ घुले मिले, फ्रेंड्स वगैरह बनाएं, बट इनका फियर जो है इनको रोक देता है। सो बेसिकली फियर ऑफ रिजेक्शन एंड सोशल अवॉइडेंस, इसी को हम कहते हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा आता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई लड़की है नेहा, ये क्या करते हैं, हर डिसीजन के लिए दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं कि तुम बताओ यार मैं कैसे करूँ, ये बताओ ये कैसे होगा। तो इनको अकेले रहने से डर लगता है, इनके चाहते हैं कि हमारे साथ हमेशा कोई हो, चाहे हम रास्ते में जाए, चाहे हम कहीं भी जाएँ, हम कहीं बैठे, तो इनके अंदर डर होता है कि कोई हमें सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। सो दे ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर। ठीक है, सो इनके अंदर एक्सेसिव डिपेंडेंस होती है औरों के लिए, एंड इसी को हम कहते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देन हमारा आता है ऑब्सेसिव कंपल्शन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, विच इज़ आर OCPD। इसका फॉर एग्जांपल एक कोई है करण। ओके, सो ये क्या चाहते हैं, हम हर काम परफेक्ट करें, इनको हर एक काम परफेक्ट चाहिए, ये रूल्स फॉलो करना चाहते हैं, इनको रूल्स फॉलो करने का बहुत ऑब्सेशन हो जाता है। और कोई भी काम सही नहीं होगा तो इनको स्ट्रेस होने लग जाता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होगी तो इनको स्ट्रेस होने लग जाता है। ठीक है, एंड सो एक्सट्रीम परफेक्ट होना एंड कंट्रोल करना दूसरों को, इसी को हम कहते हैं OCPD। सो ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो कि हमने पढ़ा था, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने याद रखनी है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का जो ट्रीटमेंट है ये एक स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि पर्सनालिटी जो होती है हमारी डीपली रूटेड होती है, लेकिन प्रॉपर थेरेपी से सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेबल। ओके,
सबसे पहले जो हमने पढ़ा था इट इज़ योर साइकोथेरेपी, जिसको हम कहते हैं टॉक थेरेपी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ये सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो इसमें क्या होता है, देखिए पेशेंट थेरेपिस्ट से बात करता है, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने बिहेवियर को समझाता है, ग्रेजुअली अनहेल्थी पैटर्न्स को चेंज करता है। ठीक है ना। CBT विच इज़ योर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT का मेन फोकस होता है थिंकिंग को चेंज करो। ठीक है, बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो ये कैसे काम करता है, नेगेटिव थॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें रिप्लेस करते हैं रियलिस्टिक थॉट से। ठीक है कि फॉर एग्जांपल कोई सोचे कि मैं यूज़लेस हूँ, ओके, सो उसको क्या सोचना है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ और इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो इससे क्या होगा, चेंज आएगा। सेकेंडली हमारा आता है DBT, जिसको हम बोलते हैं डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ये स्पेसिफिकली यूजफुल होता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। ठीक है, सो इसके फोकस एरियाज होते हैं इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रेस टॉलरेंस, हेल्थी रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट कम्स आर साइकोडायनेमिक थेरेपी। ओके, सो ये थेरेपी पास्ट एक्सपीरियंस पे फोकस करती है। ठीक है, सो कैसे करती है, लाइक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एनालिसिस करती है और फिर उनका करंट बिहेवियर पे इफेक्ट समझती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप थेरेपी। सो इसमें मल्टीपल पेशेंट से ग्रुप में थेरेपी लेते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या होता है, दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्निंग मिलती है, सोशल स्किल्स इम्प्रूव होते हैं और जो कि फीलिंग आती है, बहुत फील करते हैं लोग कि हम अकेले हैं, तो उनको ये फीलिंग नहीं आती है। ओके, दे गेट द करेज टू फेस दीज डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकेशन। ओके, दवाइयाँ। सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डायरेक्ट क्योर मेडिसिन से नहीं होता है। ओके, बट इनके जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स लिए जाते हैं, जो कि सैडनेस, लो मूड, एंग्जाइटी के लिए यूज़ होता है, मूड स्टेबलाइजर्स, ओके, मूड स्विंग्स के लिए, इमोशनल इंस्टेबिलिटी के लिए, एंड एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जो कि जब सीवियर सिम्टम्स हो जाए एंड डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होने लग जाए। ओके, डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। इसमें कोई सेल्फ मेडिसिन नहीं दी जाती है और ऐसे इजीली नहीं मिलती है। देन नेक्स्ट कम फैमिली थेरेपी। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट किया जाता है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया जाता है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस किए जाते हैं। ओके, देन कम्स लाइफस्टाइल चेंजेस एंड सेल्फ हेल्प। थेरेपी के साथ साथ डेली हैबिट्स, ओके, अपनी भी इम्पॉर्टेंट होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, प्रॉपर स्लीप लेना, हेल्थी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट है मेनली साइकोथेरेपी पे बेस्ड होता है, जिसमें CBT, DBT और साइकोडायनेमिक थेरेपी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। So this is all in your chapter. Thank you.